आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन प्रोविजन इन रिजर्व पार्ट 10। टॉपिक है प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है? जैसे कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो हम उसको फ्यूचर के लिए रखेंगे, और ताकि उसके एक्सपेंसेस और लॉसेस पूरे कर सके फ्यूचर में जो भी एक्सपेंसेस होगा, तो कुछ अमाउंट हम रखते हैं प्रॉफिट का। तो ये है क्या, देखो, ये प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम ए कंपनी प्रॉफिट to cover a specific expenses or liability that is likely to arise in future. Provisions are recorded as liability on the balance sheet and are typically used to account for estimated expenses or losses. Example of provision are provision for depreciation, provision for repair and renewal, provision for taxation, provision for bad and doubtful debts, provision for discount on debtor. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोविजन का? टू मीट एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड लाइबिलिटीज। प्रोविजन आर क्रिएटेड फॉर मीटिंग एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड लाइबिलिटीज सच एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेब्टर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टू प्रेजेंट करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। In order to present correct financial statement and to report true profit and financial position, the business must maintain provision for known liability and losses. तो ये दो ऑब्जेक्टिव हो गए प्रोविजन के। आगे क्या है? फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजन। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसे कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। देखो, अब प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन द बैलेंस शीट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन मे बी शोन either, पहला है ऑन द एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न एसेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम अमाउंट ऑफ सन्डी डेप्टर। तो ये डेप्टर्स में से माइनस हो आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज ए डिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, फिक्स्ड एसेट मशीनरी हो जैसे। फिर और क्या होता है? ऑन द लाइबिलिटी साइड अलॉन्ग विद द करंट लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूएबल्स। और लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी साथ दिखाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स। सेकंड है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता है, उसमें से कुछ अमाउंट हम रखते हैं, मतलब कुछ सप्लास होता है उसे हम बचा के फिर से बिजनेस में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो बिजनेस का ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, और आगे इन फ्यूचर कोई कुछ जरूरत पड़े तो उसका यूज हो सके। तो यह है क्या, देखो, रिजर्व आर रिफर्स टू एज द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट और सरप्लस एंड रिटेन इन द बिजनेस टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन फ्यूचर नीड लाइक ग्रोथ एंड एक्सपेंसेस और टू मीट द फ्यूचर कंटिजेंसीज। एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व क्या है? पहला है जनरल रिजर्व। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड? जैसे किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो उसे अमाउंट मिलेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये जो प्रॉफिट होता है तब तब होता है, ये डिविडेंड मिलता है, इक्वलाइजेशन में जाता है तब। आगे क्या है? फिर है टाइप ऑफ रिजर्व। रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं? पहला है रेवेन्यू रिजर्व। द रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट which arise out of the normal operating activity of the business and are otherwise freely available for distribution as dividend are known as revenue reserve. Revenue reserve can be classified into general reserve or specific reserve. Example of specific reserve are given below: dividend equalization reserve, workman compensation fund, investment fluctuation fund। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है ये मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। फिर डिवेंचर इंश्योरेंस रिजर्व, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। फिर सेकंड है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविजन आर नोन एज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस और फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर इन केस ऑफ कंपनी।
तो एक एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व गिवन बिलो. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. Profit on devaluation of fixed asset and liability, profit prior to incorporation, profit on reissue of profiteous share, capital redemption reserve, profit on forfeiture of share. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिजर्व. रिजर्व का क्या होता है? रिजर्व सोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? इट हैज बीन डिफाइंड एज एन रिजर्व which does not appear in the balance sheet. It is called an inner reserve or internal reserve or hidden reserve. Secret reserve are a result of understatement of asset or overstatement of liability and corresponding understatement of capital. Secret reserve is created by the following method: by including future asset, by showing an asset as a contingent asset, by providing excess depreciation on fee asset, by writing down the value of goodwill to nominal value, by charging capital expenditure to revenue account, by completely omitting some of the asset from the balance sheet, by writing down the asset much below their cost, much below their cost और मार्केट वैल्यू. तो ये हो गया सीक्रेट रिजर्व. तो आज का टॉपिक खत्म होता है. थैंक्स.